हेलो दोस्तों, मैं उषा शर्मा आज आपके लिए हाजिर हूँ एक प्यारी सी कहानी लेकर जिसका नाम है मासूम मोहब्बत। तो आइए इस प्यारी सी कहानी का आनंद लेते हैं। दोपहर होने को आई थी। मंदिर में चहल पहल कम हो गई थी। इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। बीच बीच में मंदिर के घंटे की ध्वनि आसपास के वातावरण को झंकृत कर रही थी। धूप बत्ती अगरबत्ती की खुशबू से आसपास का सारा वातावरण भक्तिमय हो रहा था। कोई भजन गा रहा था, कोई आरती गा रहा था, कोई शेष नवाए अपनी मन्नतें मांग रहा था। इसी सब के बीच पंडित रघुनाथ मिश्रा की आवाज गूंजी, पूर्वी, पूर्वी, कहाँ हो? घर नहीं चलना तुझे? आई बाबा, पहले मनु से तो मिलकर आ जाऊं। फिर यह कहती हुई पूर्वी मंदिर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास गई और जाते ही उससे लिपट गई। मन्नू, अब मैं घर जा रही हूँ बाबा के साथ, शाम को आऊंगी, तू चिंता मत कर। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मन्नू और बरगद का क्या चक्कर है और यह पूर्वी कौन है। पूर्वी मंदिर के पुजारी रघुनाथ मिश्रा की बेटी है। जन्म लेते ही पूर्वी की मां की मृत्यु हो गई। बच्ची से सबने यह कहकर मुंह फेर लिया कि उसके जन्म लेते ही उसकी मां मर गई, तो यह अभागन है, अपशकुनी है। परंतु रघुनाथ मिश्रा अपनी पहली संतान से मुंह न मोड़ सके। रिश्तेदारों के कहने पर रघुनाथ जी ने दूसरा विवाह कर दिया। सोचा पूर्वी को माँ का प्यार मिल जाएगा और उनकी गृहस्थी भी संभल जाएगी, और हुआ भी यही। नई पत्नी मालती ने साल भर पूर्वी का बड़े अच्छे से ध्यान रखा, पर जब मालती की अपनी संतान हुई तो अचानक पूर्वी के प्रति उनका व्यवहार एकदम बदल गया। अब पूर्वी बात बात पर डांट खाती, कभी कभी तो मार भी पड़ जाती, पर रघुनाथ जी को पता नहीं चलता। कभी कुछ कहते हैं तो मालती कहती, लड़की जात है, अभी से कस के नहीं रखूंगी तो बिगड़ जाएगी। रघुनाथ जी चुप हो जाते, सोचते मालती ठीक ही तो कहती है, बिन माँ के बच्चे का इतना ख्याल कौन रखता है। पूर्वी अपने पिता के साथ अक्सर मंदिर जाती थी। कभी गीत गाती तो कभी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए फूल इत्यादि सामान इकट्ठा करती। इसी तरह दिन तो बीत जाता, पर शाम को घर पहुंचते उसे लगता कि यहाँ ना ही आए तो अच्छा। अब वह समझने लगी थी, माँ का व्यवहार उसके प्रति हर पल उसे एहसास दिलाता कि उसकी किसी को परवाह नहीं है। ऐसी एक शाम पूर्वी घर के बाहर बारिश में भीगती खड़ी थी और अंदर जाने के लिए अपनी माँ से मिन्नतें कर रही थी, पर माँ थी कि सुनती ही ना। वह ठंड से कांप रही थी और कोई नहीं आया। एक बालक ने आकर उससे कहा, अरे भीग क्यों रही हो? चलो मंदिर में जाओ, बीमार पड़ जाओगी। पूर्वी को इतनी आत्मीयता से कभी किसी ने नहीं पुकारा था, पर वह चुपचाप खड़ी थी। वह लड़का भी अभी वहां आ गया। अंधेरा हो रहा था और पूर्वी भी समझ गई कि आज अंदर जाने को नहीं मिलेगा। पिताजी भी नहीं थे। तभी उस लड़के ने कहा, अरे पगली चल। पूर्वी को जाने क्या सूझा और वह मंदिर की ओर चल दी। एक के बरामदे में जाकर दोनों बैठ गए। तब पूर्वी ने पूछा, तू कौन है? पहले तो तुझे नहीं देखा इधर। लड़का बोला, मेरा नाम मन्नू है, मैं पास के गांव से आया हूँ। मेरी माँ बीमार है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने आया हूँ कि वो जल्दी से मेरी माँ को ठीक कर दें। पर बारिश आ गई और मैं यहीं रुक गया, फिर तुम्हें देखा। मन्नू बोला, अच्छा ये तो बताओ, तुझे घर के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे थे? ये तुम्हारी माँ नहीं है क्या? यह सुनकर पूर्वी ने लड़के से सारी बात बताई। लड़का बोला, अच्छा चल कोई बात नहीं, यहीं रुक जाओ और सुबह चली जाना। मुस्कुराते हुए पूर्वी बोली, चल मैं भी बोलूंगी राम जी से कि वह तेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दें। जब माँ नहीं होती ना तो कोई नहीं होता। और यह कहते कहते पूर्वी का गला भर आया। दोनों वहीं बैठे रहे और बातें करते रहे।
पूर्वी को लगा जैसे राम जी खुद उसके लिए आ गए थे। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। सुबह होते ही मन्नू चलने लगा, तब पूर्वी से बोला, अब तू रोना मत, मैं रोज आया करता, फिर हम मिलकर खेलेंगे। वह बहुत खुश हुई, उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया था। अब अक्सर मन्नू आता और दोनों खेलते, कभी मंदिर के काम करते, कभी साथ साथ भजन गाते। जन्माष्टमी के दिन पूर्वी सुबह से ही मंदिर की तैयारियों में लगी थी, पर उसका मन मन्नू के इंतजार में लगा था। पर उस दिन मन्नू को आने में देर हो गई, और जब मन्नू आया तो देखा कि पूर्वी उदास बैठी थी। मन्नू ने पूछा, अरे क्या हुआ बंदरिया, आज शांति से कैसे बैठी है? पूर्वी रुआसी होकर बोली, कहाँ था अब तक? तू तो कहता था कि जब तू याद करेगी तब मैं आ जाऊंगा। मन्नू, अरे मैं आ रहा था पर सामान रखने में देर हो गई। पूर्वी ने पूछा, कैसा सामान? मन्नू ने बताया कि वह अपने मामा के घर पढ़ने जा रहा है, पढ़ाई पूरी करके ही आएगा। तो पूर्वी ने चौंकते हुए उससे कहा, तब तक मैं किसके साथ खेलूंगी? तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता, अब तो अकेले भजन भी न गा पाऊंगी। मन्नू बोला, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगा। पूर्वी बोली, और जब माँ मुझे मारेगी तो किसे बताऊंगी? तभी मन्नू बोला, चिंता मत कर, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। यह तो बरगद का पौधा है। मन्नू, वहां चल, हम दोनों इसे मंदिर के पीछे लगाते हैं, जहाँ हम बैठते हैं। जब तक मैं ना हूँ तो इसके साथ रहना, समझना मैं ही हूँ। मैंने इसे अच्छे से समझा दिया है, तो तेरी हर बात सुनेगा। चल अब जल्दी से लगाते हैं, मुझे जाना भी है। पूर्वी का भोला बालमन कुछ समझ न पाया, पर खुश था। दोनों ने मिलकर बरगद का पेड़ लगाया और मन्नू चला गया। तब से पूर्वी उसी बरगद की दिन रात देखभाल करती, घंटों उसके साथ बैठकर बतियाती। माँ की डांट पड़ती तो भाग कर आ जाती और बरगद के पेड़ से लिपट कर रोती रहती। कई साल बीत गए, अब पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और पूर्वी रोज बरगद के पेड़ के पास आती और उससे बातें करती और पूछती, मन्नू तू कब आएगा? पर पेड़ शांत रहता। पूर्वी खुद ही सवाल करती और खुद ही जवाब देती। आज भी पूर्वी का मन माँ की धिक्कार को सह न पाया। पूर्वी भागती हुई गई और मंदिर के पीछे वाले बरगद से लिपट कर रोने लगी। आंखों से बहते आंसुओं की धार न सिर्फ उसे बल्कि उस बरगद के सीने को भी भिगो रही थी। हिचकियों के साथ ही वह अपने रोने की वजह उस बरगद को बताती जा रही थी, जैसे कोई अपनी माँ से लिपट कर रोता हो। पूर्वी, देखो ना मन्नू, आज भी मेरी गलती नहीं थी, पर माँ ने मुझे ही पीटा, भाई को नहीं। मैं सौतेली ही सही, पर बेटी तो उन्हीं की हूँ ना, मैं सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं को करती हूँ। फिर भी, वह कहते कहते फूट कर रो पड़ी और उसी तरह बरगद के सीने से लगी रही। बरगद का पेड़ शांत था, पर उसकी पत्तियां हरहरा उठी, मानो पूर्वी को अपनी बाहों में छुपा लेंगे। धीरे धीरे पूर्वी शांत हो गई और बोली, अच्छा मनु, तुम कब आओगे? कितने बरस बीत गए पर तुम नहीं आई। तभी पेड़ की पत्तियां सरसरा उठी। पूर्वी बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ लो, डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, तब आना, पर मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? मैं तो अनपढ़ ही रह गई, माँ ने भेजा ही नहीं स्कूल, पर हाँ, तुम्हारा नाम लिख लेती हूँ। और यह कहते कहते जमीन पर एक डंडी से पूर्वी मन्नू का नाम लिखने लगी। तभी बारिश की बूंदें आ गई। उसकी लिखावट मिट ना जाए इसलिए वह खुद ही उसे अपने आंचल से ढक कर बैठ गई। तभी उसे लगा कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो वहां एक लड़का खड़ा था। उसे देखते ही बोला, क्या छुपा रही हो? वह बोली, तुमसे क्या मतलब, तुम जाओ, और दोनों हाथों से मनु का नाम ढकने लगी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती फिसलती रही। तभी लड़का बोला, पहले तो रो रो कर बुलाती हो, फिर भगाती हो। यह बारिश नहीं, तेरे आंसू हैं बंदरिया।
अंतिम शब्द सुनकर पूर्वी चौंक कर खड़ी हो गई और बोली, मन्नू? मन्नू, हाँ, मेरे नाम को तो खुद से ढक रही हो और मुझे बारिश में भिगो रही हो। पूर्वी झट से दौड़कर मन्नू के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाने कितनी देर दोनों वहीं भीगते रहे। बारिश और आंसू एक हो चुके थे, शब्द खो चुके थे, बस भाव रहे। दोनों बरगद के नीचे बैठ गए और अविचल भाव से एक दूसरे को देखते रहे। इस तरह उन दोनों को जब भी कभी मौका मिलता वो उसी बरगद के नीचे आकर मिलते और अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटते। समय अपनी रफ्तार से बीतता रहा, पर शायद इन दोनों की खुशियां लोगों से न देखी गई। एक रात गांव वालों की नजर उन दोनों पर पड़ गई और अचानक ही एक जोर का शोर उठा। भीड़ बढ़ने लगी। मारो पकड़ो, ये रहे, भागने ना पाए, ऐसे जाने कितने ही शोर तेजी से बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर तक भयानक कोलाहल चलता रहा और भोर होते होते सब शांत हो गए। बारिश भी, भीड़ का शोर भी और उसके साथ दो मासूम प्रेमियों की सांसें भी। उस भीड़ ने उन्हें उसी बरगद के नीचे लहूलुहान करके मरने के लिए छोड़ दिया। मन्नू और पूर्वी का हाथ एक दूसरे के हाथों में था। दोनों की सांसें थम चुकी थी, पर दोनों के हाथों ने एक दूसरे का साथ न छोड़ा था। कहते हैं कुछ दिनों के बाद ही वह बरगद का पेड़ भी सूख गया। शायद वह भी समझ गया कि जिस प्रेम और इंतजार का वह साक्षी था, अब वह प्रेम और इंतजार दोनों खत्म हो, इसलिए अब उसके होने का कोई औचित्य नहीं है। वह बरगद उस निर्दोष प्रेम की हत्या का गवाह बने नहीं रहना चाहता था। शायद इसलिए उन दोनों की जिंदगियों के साथ वह बरगद भी मर गया। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी दिल छू जाने वाली कहानी, मासूम मोहब्बत। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सभी को नमस्कार।